किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको किसी न किसी समस्या में डाल देगा, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और विक्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक विक्टोरी कहानी के साथ आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं होती, कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता है, तो कभी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कभी जॉब में झगड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को लगता था कि उसके जीवन में समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। वह व्यक्ति कहता कि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तब पर भी मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं भगवान। उसके आसपास के लोग उसे मोटिवेट करते रहते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उस व्यक्ति को भगवान से एक दूरी सा होने लगा। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या है। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और जब वह घर आया तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा, भगवान आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने हैं और मुझसे बात करनी है। आपका ये भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया है, आप सपने में आएंगे, इतना उसने भगवान से कहा। और कमाल की बात ये रही कि उस रात ही स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही उसने भगवान को देखा, उसने समस्याओं का भंडार लगा दिया और बोलता चला गया कि मेरे आसपास के लोग गलत काम करने वाले मज़े से घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान हूँ। मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान आप चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा कि ये तो चक्र है, प्रकृति के नियम का, ये हमेशा घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अभी सलूशन चाहिए। भक्त की नादानी सी बातें सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मांग ही रहे हो तो समाधान दे ही देता हूँ। तो जहाँ भगवान ने दर्शन दिए थे उस स्थान के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, दिख रहा है? उसने कहा, दिख रहा है। भगवान ने कहा, मेरा एक काम करो, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी लिख करके पर्ची बनाओ, एक पोटली में डाल करके जाओ और वहां बांध करके आओ, सारी की सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। उस व्यक्ति को लगा कि आज मेरे साथ भक्ति का परिणाम मिला है। उसने कहा कि भगवान मुझे सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, तो ठीक है अभी जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि वहाँ जाने के बाद, अपनी पोटली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पोटली उठा करके लाना है, एक तो तुम्हें लेकर आनी ही पड़ेगी, ये एक्सचेंज ऑफर है। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी समस्याओं का एक पोटली बनाई और उस पेड़ के पास जाकर के बांधी और वह पोटली को बांधकर वापस आने लगा। तो उसे याद आया कि एक पोटली उसे उठा करके लानी थी। उसने ढूंढते ढूंढते सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी और उसे लेकर आ रहा था। तभी उसे लगा कि इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान न चली जाए। वापस दूसरी छोटी पोटली ढूंढी और उसे उसके पास गया तो उसे लगा कि इसमें ऐसा न लिखा हो कि मेरे किसी अपने की मृत्यु होने वाली है। उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा न लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे। उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया और उसने कहा कि भगवान ये कौन सा ऑफर है, मुझे तो मेरी पोटली ही वापस दे दो, मैं ले करके जाता हूँ और प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लूँगा, लड़ना सीखूँगा, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बस यही तो मैं समझाना चाहता था, देरी से ही सही लेकिन समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उससे डरना नहीं चाहिए, उस प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। थैंक यू दोस्तों, इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो एक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।